दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। 25 जून 1975 की वो आधी रात जब पूरा देश सो रहा था, तब भारतीय लोकतंत्र की सांसें रोक दी गई। लेकिन जरा रुकिए, आज हम इतिहास की उस गलती की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी कल्पना करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या होता अगर इंदिरा गांधी ने उस रात इमरजेंसी के कागजों पर दस्तखत न किए होते? क्या भारत आज एक महाशक्ति होता या हम गृह युद्ध की आग में जल रहे होते? क्या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देश की सत्ता पलट देता? आज शशि द एजुकेटर पर हम इतिहास के उस व्हाट इफ मोड की पड़ताल करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं की। इमरजेंसी के पीछे की असली वजह कोई विदेशी साजिश नहीं, बल्कि एक कानूनी फैसला था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। अब कल्पना कीजिए, अगर इंदिरा गांधी पद नहीं छोड़ती और इमरजेंसी भी नहीं लगाती, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक देश में एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाता। विपक्ष की मांग थी कि एक अवैध प्रधानमंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर इमरजेंसी न होती तो देश की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उतर चुका होता, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। यह सबसे डरावना और गहरा पहलू है। 25 जून की शाम को रामलीला मैदान में जेपी ने पुलिस और सेना से कहा था कि वे अवैध आदेशों को मानने से इनकार कर दें। अगर इमरजेंसी न लगती तो सरकार के पास विद्रोह को दबाने का कोई कानूनी हथियार नहीं होता। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रशासन दो गुटों में बंट जाता। एक वो जो इंदिरा गांधी के वफादार थे और दूसरे वो जो संविधान के साथ थे। बिना इमरजेंसी के भारत शायद एक ऐसी अस्थिरता की ओर बढ़ता जिसे संभालना मुश्किल होता। क्या भारत में भी पाकिस्तान की तरह सैन्य शासन की आहट सुनाई देती? यह एक बड़ा सवाल है। इमरजेंसी ने विपक्ष को जेल में एक साथ डाल दिया, जिससे जनता पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन अगर इमरजेंसी न लगती तो विपक्ष बिखरा रहता। जनसंघ, जो आज बीजेपी है, सोशलिस्ट और कांग्रेस के बागी नेता शायद कभी एक मंच पर नहीं आते। नतीजा, भारत में जो गठबंधन सरकारों का दौर 1989 में शुरू हुआ, वह शायद 1975-76 में ही शुरू हो जाता। क्षेत्रीय पार्टियां बहुत पहले मजबूत हो जाती और शायद भारत की राजनीति में जो मजबूत केंद्र की अवधारणा है वो कमजोर पड़ जाती। इमरजेंसी के दौरान एक मशहूर नारा था, काम अधिक बातें कम। ट्रेनें समय पर चलने लगी थीं और सरकारें दफ्तरों में अनुशासन आ गया था। अगर इमरजेंसी न लगती तो क्या भारत का वो अनुशासन कभी आ पाता? लेकिन इसकी कीमत थी प्रेस की आज़ादी। बिना इमरजेंसी के भारत में प्रेस और न्यायपालिका आज से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र होते। इंदिरा गांधी को शायद इस्तीफा देना पड़ता और भारत को अपना पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में 1975 में ही मिल जाता, लेकिन बिना किसी कड़वाहट के। बिना इमरजेंसी के भारत को तानाशाही का दाग तो नहीं लगता, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता शायद विकास की गति को धीमा कर देती। हालांकि लोकतंत्र के लिए वह सबसे अच्छा होता, क्योंकि हमारे संस्थान और भी परिपक्व होते। इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि आज़ादी कितनी कीमती है, लेकिन बिना इसके शायद हम एक धीमे लेकिन अधिक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में उभरते। इतिहास केवल तारीखों का खेल नहीं है, ये फैसलों का परिणाम है। आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी का इस्तीफा देना भारत के लिए बेहतर होता या जो हुआ वही सही था? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि यहाँ वह विचार की अहमियत है। राजनीति विज्ञान के ऐसे ही अनसॉल्व किस्सों के लिए शशि द एजुकेटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।